नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज 2 चार्ट दिखाने वाला हूं आपको, और उस चार्ट में दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट की कैसे आप ब्रेकआउट को समझ सकते हैं और कैसे आपको ये पता चलेगा कि कब बाई कर लें। तो ये चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखिए। जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ उसमें उसे बाई करने की कोशिश मत कीजिए। उस चार्ट के साइकोलॉजी माइंडसेट को समझिए, ताकि अगले और भी चार्ट जब आप देखें तो आपको ये पता चल सके कि बाई करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, इसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं बाई करने के। तो इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला चार्ट लगा हुआ है पीसीबीएल केमिकल का, ठीक है। पीसीबीएल केमिकल का जो चार्ट लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक जोन बनी है और ये मल्टीपल मंथ हाई को ये ब्रेक करने की तैयारी में यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ से पहले इस चार्ट को देखिए, यहाँ से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहला पॉइंटर आता है, यहाँ पे एक पॉइंट हम रख लेते हैं। इसके बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और यहीं से ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ से करेक्ट होकर फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया यहाँ से, फिर एक बार यहाँ पे सेलिंग आई और ये फिर नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ पे देखिए एक बड़े बिग वाली कैंडल आई, इसे ऊपर तो लेके गई, लेकिन यहाँ से फिर से करेक्ट हुआ और ये नीचे की तरफ एक बार आया। लेकिन ये क्या किया, प्रीवियस के लो को फिर से ब्रेक कर दिया, जैसा कि ये ट्रेंड को ये कंटिन्यू रख रहा है। लेकिन अब यहाँ से जब बाइंग शुरू हुई, यहाँ से फिर बाइंग शुरू हुई, ये धीरे 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 करके ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक बार सेलिंग शुरू हुई। यहाँ पे एक बार सेलिंग हुई और नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड के बदलाव के संकेत कैसे मिल रहे हैं हमें। जब ये यहाँ से चल के गया तो ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो ये लो को ये सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग एक और मार्क कर लेंगे। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये लो और ये लो। ये पहला लो क्या दिख रहा था, इसमें पहले लोअर लो और लोअर हाई बन रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ पे बन रहा है, लो तो बना, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अब लोअर हाई भी बन रहा है। यानी कि पहले जो लोअर लो बन रहे थे, अब यहाँ पे ट्रेंड बदलने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनना शुरू हो गया। फिर देखिए ये ऊपर की तरफ गया, अब इस सेम एरिया के पास ये जाता है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिले, यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर है, और फिर यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे देखिए बार बार ये इस लेफ्ट जोन को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। फिर से यहाँ पे एक छोटा करेक्शन आया, नीचे की तरफ आया, तो देखिए यहाँ पे भी एक लो लगा। ये लो भी ये सस्टेन कर रहा है, जो प्रीवियस लो को सस्टेन कर लिया। जब ये ऊपर जाके फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस के लो को सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये हायर साइड के पास यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे सेलर हैवीली बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे से जो लोअर लो और लोअर हाई बनने के संकेत थे, यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि प्रीवियस के लो को ये सस्टेन कर रहा है। पहले क्या था कि यहाँ पे नीचे की तरफ ही ट्रेंड था, लेकिन अब यहाँ पे प्रीवियस लो को ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे मूड बदल रहा है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ से करेक्ट हुआ ना, यहाँ से करेक्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर देखिए यहाँ पे प्रीवियस लो को ना ब्रेक करके यहीं से ये ऊपर की तरफ चला गया। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आया तो फिर से एक बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम बेस कैंडल आई यहाँ पे, और इस कैंडल के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर 2 कैंडलों ने कंसोलिडेट किया। मैं थोड़ा सा चार्ट को और जूम कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ आया तो सही, ये ऊपर की तरफ देखिए मल्टीपल टाइम इसी जोन के आसपास आया है, जैसा मैंने बताया था। यहाँ पे ये एरिया, फिर ये एक एरिया है, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम कैंडलों ने टच किया है इसको, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं हैवी। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल आती है, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है। अब फिर देखिए वॉल्यूम बेस्ड कैंडल आज के सेशन में आई हुई है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक ये हाई को ये ब्रेक ना करे, ये लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज ना कर दे, तब तक यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रांग मूवमेंट है, यहाँ पहले ही से ही बायर अब किसी भी भाव पे बाई कर रहे हैं, क्योंकि लो को सस्टेन कर ले रहा है। ये प्रीवियस के हर लो को ये सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे आते टाइम पे बायर यहाँ पे आ जा रहे हैं और इसे बाई करने की मतलब बाई कर ले रहे हैं। जो भी है ये बाई कर ले रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ जब जाता है करेक्ट होता है तो पहले ही बायर आ जाते हैं। प्रीवियस लो के आसपास ये आ ही नहीं पाता। इसका मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड बदलने के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो अब इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे एक बड़ी रैली देखने को
मिलेगी। तो ऐसे किसी भी चार्ट को आप देखेंगे तो इसी तरह एनालिसिस कीजिए। ये वॉल्यूम बेस देखिए, कैंडल का बेस देखिए, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ ये ब्रेकआउट लेवल के पास आया, एक करेक्शन दिया, फिर ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। पहले भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया लेकिन एक सेलिंग आ गई, फिर ये ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब यहाँ से ये निकलेगा ना तो एक अच्छी तेज़ी हमें दिखाएगा। हमको करना क्या है कि जब ये इस लेवल के पास पहुँचे, दोस्तों देखिए जब ये इस लेवल हायर रेजिस्टेंस के पास जब पहुँचे ना, तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे छोटी छोटी पोजीशंस जो बन रही हैं, हमें उसमें ध्यान रखनी है कि प्रीवियस को लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पहला पॉइंटर हो गया कि ये बाइंग की संकेत हमें दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम बाई कब करेंगे, जब ये ब्रेकआउट जोन पे निकलेगा। ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब, या तो पहले थोड़ी सी पोजीशन जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में बाइंग करेंगे। पहले थोड़ा बाई कर लेंगे, 25% बाई कर लेंगे, फिर एक 25% बाई कर लेंगे, फिर जब ये ब्रेकआउट कर देगा ना तो 25% बाई कर लेंगे। फिर जब ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तो यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। ये सपोर्ट जोन के पास फिर से जब वापस आएगा तो यहाँ पे एक जोन थोड़ा बाई कर लेंगे, और फिर जब यहाँ से चाल ऊपर की तरफ दिखाएगा तो यहाँ पे जो 25% और बचा रहेगा तो बाई करके हम लोग इसमें बैठ जाएंगे और एक अच्छी रैली के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही इन चीज़ों को काम किया जाता है। तो ये ब्रेकआउट जोन पे हमें नज़र बना के रखनी, जब ये इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बाइंग का जो पोजीशंस है वो ट्रिगर होगी और ये इसे ऊपर की तरफ तेज़ी से लेके जाएगी। ठीक है, अब चलिए मैं एक दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का चार्ट हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा चार्ट। अब इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। देखिए ये पहले से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम ये ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मल्टीपल टाइम अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब भी आता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है और नीचे की तरफ चला आता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब भी आता है तो यहाँ पे जब बायर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और इसे नीचे की तरफ लेके जाते हैं। देखिए बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे आया, लेकिन क्या था, जैसा मैंने पिछले चार्ट में बताया कि ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे बड़े सेलर बैठे हुए हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो जब इसे इस लेवल को ये ब्रेक करेगा ना, ये जोन को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा, तभी इसमें पूरी तरह से बायर एक्टिव होंगे। क्योंकि इस जोन में जिन्होंने बाई किया होगा, जो कुछ लोग सेल करेंगे, उम्मीद में बैठे रहते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो तेज़ी वाले होंगे वो बाई करेंगे तो उनको लगेगा कि ये ऊपर निकल जाएगा, और यहाँ पे कुछ सेलर होंगे, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उनको लगेगा सेल कर देते हैं। तो जब ये जोन को ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया वो अपनी पोजीशंस काटेंगे और वो भी बायर बन जाएंगे। ठीक, जब वो बायर बनेंगे तो फिर यहाँ पे तेज़ी से मूवमेंट आएगा। ये तेज़ी से मूवमेंट आते हुए आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस बनी होगी सेलर की ना, वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस काट के वो बाइंग में आ जाएंगे। क्योंकि जिस भी तरफ यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना तो जो बायर होंगे वहाँ पे वो सेलर बन जाएंगे। यहाँ पे वो अपनी पोजीशंस बाइंग की पोजीशंस काट के वहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ लेके चला आएगा। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। अब चलिए मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये रेजिस्टेंस के पास मल्टीपल टाइम ये मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि जब रेजिस्टेंस के पास आता है तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा वीकली कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे अब देखिए आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए हैवी सेलिंग के साथ ये नीचे की तरफ आता है और ये फिर रिवर्सल देता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिवर्सल आया, नीचे की तरफ आया, ये लो के पास आके फिर यहाँ पे बायर आ जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसा मैं दिखा रहा था ना पिछले चार्ट में कि यहाँ पे अब देखिए लो ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड क्या बदल रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ ना आके, यानी कि ये सपोर्ट लेवल तक नहीं आने दे रहे हैं और यहाँ पे पहले ही बायर आ जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए तो प्रीवियस के लो को ये सस्टेन कर ले रहा है और अब यहाँ से ये ऊपर जाने की तैयारी में दिख रहा है। तो लेकिन क्या है कि ये रेजिस्टेंस जोन, इस रेजिस्टेंस जोन के पास जब भी आएगा तो सेलर क्या है, सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सेलर एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए ट्रेंड बदलने के संकेत हमें पहले ही दिख गए हैं। तब हम यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाएंगे और ये ब्रेकआउट जब होगा और फिर से एक रिवर्सल होगा तो यहाँ पे फुल पोजीशन डाल के हम लोग बैठेंगे और एक लंबी रैली को एंजॉय करते हुए देखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये एरिया को आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए जब ये नीचे की तरफ चल के आया तो हायर लेवल पे अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर बाय आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए फिर से सेलर एक्टिव हुई, नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे जब नीचे की सपोर्ट को ब्रेक किया ना तो एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली।
तो यहाँ पे क्या है, ये हायर लेवल पे आप बाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पहले से गिरा हुआ स्टॉक है, और यहाँ से यहाँ पे अगर आप बाई करेंगे ना, तो यहाँ पे एक रैली की संभावना हमें मिल सकती है, क्योंकि ये हायर लेवल नहीं है, ये पहले से करेक्टेड स्टॉक है। तो यहाँ पे एक छोटा एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल छोटा होगा, और यहाँ पे रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हायर साइड पे है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से यहाँ पे एक पैसा बना चुके हैं वो लोग। ठीक है, ये नीचे के लेवल से उन्होंने बाई करके इस लेवल तक आए हैं, तो उनका पैसा बना हुआ है। तो यहाँ से जब करेक्शन होगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पहले ही स्टॉक गिरा हुआ है, तो ये अगर ऊपर की तरफ इस लेवल से निकलता है, इस जोन से बाहर निकलेगा ना, तो एक अच्छी रैली यहाँ पे बनने की संभावना होती है। तो ये चीज़ों तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और एनालिसिस वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।